गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सम बेसिक टर्म लिखिएगा। हेडिंग आइसोटोप। रीड आप लोग। रीडिंग क्या है अपना? आइसोटोप। अब ये जो आइसोटोप है, यदि यूपी बोर्ड के मीडियम में देखा जाए, दिस इज द समस्थानिक। क्या बोलते हैं इसको? समस्थानिक। अब देखो समस्थानिक क्या ना ये, या इसी को क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप इस होता है सेम टाइप ऑफ एटम। जब भी आपको आइसोटोप बोलना होगा, आइसोटोप मींस होता है सेम टाइप ऑफ एटम। एंड देखो थोड़ा सा इसमें देखो इसको भैया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ same element which have same atomic number, which have same atomic number but difference in मास नंबर, डिफरेंट इन मास नंबर। यानी फिर से देखा जाए, आइसोटोप देखा जाए, हमें फिर से देखो, यदि हम लोग फिर से बात करते हैं किसका? आइसोटोप। आइसो मींस क्या होता है? सेम। टोप मींस क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यानी क्या सेम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो फिर दूसरा क्या होगा? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? मास नंबर। डिफरेंस क्या होना चाहिए? मास नंबर। अब सेम कौन है? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब सेम कौन होगा? सेम कौन होगा? एटम। एटम कैसा होना चाहिए? सेम टाइप का होना चाहिए। अब यहां फिर से आप देखो, ये यहां दो पॉइंट मिल रहा है आपका। एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट क्या है? मास नंबर। यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगा? सेम। और मास नंबर क्या हो रहा है? जो मास नंबर है वो डिफरेंट है ना? अरे मास नंबर डिफरेंट है ना? यदि मास नंबर डिफरेंट है तो जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंस होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा। तो डिफरेंसेस की जब बात की जाती है तो जनरली जो डिफरेंसेस होता है वो ये बोला जाता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंस किसमें होगा? तो मास नंबर डिफरेंस होगा। लेकिन इसी डिफरेंस को चेंज कर दिया जाए, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, यदि मास नंबर डिफरेंस है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा। जो एटॉमिक नंबर है वो केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है और जो मास नंबर है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। यदि मास नंबर डिफरेंस है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा। यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप आइसोटोप की बात कर रहे हैं या समस्थानिक की बात कर रहे हैं तो सेम टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ एटम, और एटम यदि सेम टाइप होता है सर उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट।
ठीक है, देखा एटम ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but difference in mass number। यदि मास नंबर डिफरेंस है यानी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा, एटॉमिक नंबर सेम है यानी केमिकल प्रॉपर्टी आपका सेम होगा। एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी और मास नंबर पे डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल लिख लो यहाँ पे क्योंकि बार बार आपको आएगा, तो लिख लो भैया यहाँ पे। जो सबसे फेमस एग्जांपल वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप 1H1 1H2 1H3। हाइड्रोजन कितने आइसोटोप है? 3। इसमें से पहले को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और दिस इज द रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव ट्रिटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप। व्हाट इज द आइसोटोप? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन द मास नंबर, डिफरेंस इन द मास नंबर, सेम इन द एटॉमिक नंबर। बोलो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8 हो गया, ये जो मास नंबर है वो 16 और 18, 16 और 18। तो आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट इन मास नंबर, डिफरेंट इन मास नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो कार्बन का। थर्ड एग्जांपल कार्बन। ये देखो ये एटॉमिक नंबर है, इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये आपका मास नंबर है। तो यहां देखो ये कहा जाएगा सर ये दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है? सेम। मास नंबर क्या दिख रहा है? डिफरेंस। अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। मास नंबर डिफरेंस है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा। बोलो भाई बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल लेना नाइट्रोजन का। चलो इसलिए नाइट्रोजन आपका होगा 7 14, यही नाइट्रोजन 13 भी होता है। एक इससे भी फेमस है, जो फेमस है वो देखो, नाम सुना होगा कभी आपने क्लोरीन का। इसका क्लोरीन का यदि इसका देखा जाए एटॉमिक नंबर क्लोरीन का तो 17 और मास नंबर 35 एंड 37। तो देख ले आप भाई, दिस इज द 17, दिस इज द 17 और व्हाट इज द 17? 17 इज द एटॉमिक नंबर, 17 is the atomic number. What is the 35? What is the 37? This is the mass number. The same type of atomic number, difference in the mass number. This is the called isotope. This is the called isotope. नोट कर लो भाई, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो दूसरा आइसोबार। ये हो गया। Isobar. This is the made up of two parts. One is the iso, one is the iso, and second is the bar. Isobar. Iso means same. Iso means same. Bar means mass number. Bar means mass number. यानी जब भी यहाँ देखा जाएगा तो मास नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। मास नंबर क्या हुआ? तो सेम हो गया। यानी सर यहाँ कहा जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ
डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इस बार जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, अलग अलग एटम होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, मास नंबर सेम होगा। मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लिखो भाई इसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है, लिखो भैया यहाँ पे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है सेम नंबर ऑफ मास नंबर बट difference in atomic number, difference in atomic number, यानी यहाँ जो मास है ना, ये मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम, और डिफरेंस क्या है, एटॉमिक नंबर। यदि मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंस है यानी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो वो कौन से एटम हैं जिनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा। बोलो भाई बोलो। तो पहला जो एग्जांपल है फर्स्ट आर्गन एंड कैल्शियम। अब जानते हो कि आर्गन का एटॉमिक नंबर है T और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। आर्गन का एटॉमिक नंबर 80, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 एंड बोथ है मास नंबर 40, बोथ है मास नंबर 40। नेक्स्ट कार्बन, अभी आपने देखा कि कार्बन 6 40, नाइट्रोजन 7 14। बोलो भाई, एटम अलग अलग है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, लेकिन सेम इन द मास नंबर क्या है, सेम हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये सेम है। सेम कौन है, मास नंबर, डिफरेंस कौन है, एटॉमिक नंबर, क्या कहते हैं, आइसोबार। इसके पहले वाले को समस्थानिक बोलते थे, ये हिंदी मीडियम में समभारी, क्या हो जाएगा, समभारी। ठीक है, थोड़ा नोट करिए आप लोग, इसे नोट करो भाई, नोट करो इसे, और नोट करिए आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिखना आपको, हो गया भाई, नोट कर लिया आपने, बोलो। नेक्स्ट लिख लो थर्ड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो यहाँ स्पीसीज बोल दिया गया ना, बोलो भाई, तो यहाँ कहा जाएगा कि सर देखो यहाँ पे स्पीसीज का मतलब हो गया एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। स्पीसीज का मतलब हो गया भाई एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, have same number of electron, have same number of electron। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो गई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, each called isoelectronic, each called isoelectronic species। और species मींस क्या हो गया, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। स्पीसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल देख लो, ये दिस इज द कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन नियॉन, ठीक है, फ्लोरीन नियॉन, सोडियम Mg+2, एल्युमिनियम +3, सिलिकॉन +4। अब यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा समझना मेरे भाई, यदि कोई भी एटम हो, कोई भी एटम है, यदि उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन कम है। और यदि कहीं भी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब कितना कम होगा, वो इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज के। जितना पॉजिटिव होगा उतना कम हुआ होगा, और जितना निगेटिव होगा उतना बड़ा होगा। अब एक काम करते हैं, सभी एटम का पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब आपने कहा कि यदि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव का मीनिंग हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा हो गया है, वो कितना ज्यादा होगा, तो जितना निगेटिव होगा, वो कितना ज्यादा होगा, तो जितना वहां निगेटिव होगा। वो कितना ज्यादा है तो जितना वहां पर निगेटिव होगा। बोलो भाई, कितना ज्यादा है तो जितना वहां निगेटिव होगा। यदि ये कार्बन है तो कितने निगेटिव हैं, 4। कार्बन में कितने निगेटिव हैं, 4। यानी कितना बड़ा होगा, 4। बताओ, अगर 4 बड़ा होगा तो 6 में अगर 4 ऐड करें तो 10 हो जाएगा। यदि यहाँ 3 निगेटिव है, 3 ऐड किया जाए 7 में, ये भी 10 होगा। अगर 2 निगेटिव है तो क्या समझ पा रहे हो आप? अब देखो, सोडियम पे प्लस है ना, तो अगर प्लस है तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यदि वो पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। और कम कितना होगा, जितना पॉजिटिव होगा। अरे कितना पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव है, यानी कितना एटॉमिक नंबर था 11, कितना कम हुआ 1। अगर 1 कम हो गया मेरे भाई तो 10, 2 कम हो गया तो 10, 3 कम हुआ 10, 4 कम हुआ 10। अब देखो, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ गई।
भाई बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है ना? यदि बराबर है तो कह सकते सर दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बोलो भाई, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब ये मिटा देते हैं। याद रखना यदि पॉजिटिव होगा, याद रखना यदि पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना लॉस होगा, और जितना नेगेटिव होगा उतना गेन होगा, और जब गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ये चीजें बार बार याद रखना, बार बार याद रखना। यदि पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, आ जाओ, देखो मगर बोर्ड पर लिख लेते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। ये अपने मन से आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबका लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, वो भी आप जानते हो। एटॉमिक नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये भी आप जानते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कहोगे अभी अब देखो मेरे भाई, एक सेटअप मान करके चलते हैं। आर्गन में यदि कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अमन जी, अमन जी